Hello there and welcome again to the new topic of the derivative, that is the parametric equation or the parameter. So आज का टॉपिक बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, चेन रूल से रिलेटेड है वो. सो बेसिकली अपन पहले पैरामीटर क्या होता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है वो समझेंगे और फिर बाद में इसको समझेंगे. जिस प्रकार से अपन ने पिछले सेशन में इम्प्लिसिट फंक्शन को समझा था उस प्रकार से पहले इम्प्लिसिट वर्ड का क्या मतलब था, इम्प्लिसिट फंक्शन का क्या मतलब था, फिर अपन उस पर आए थे. सिमिलरली आज भी उसी प्रकार से होने वाला है. ठीक है, सो लेट्स जस्ट बिगिन विथ पैरामेट्रिक इक्वेशन एंड पैरामीटर. हाँ, तो सबसे पहली बात, पैरामीटर क्या होता है. पैरामीटर एक वो चीज है जो अपने को मदद करती है कुछ चीज डिसाइड करने में. मतलब अगर मैं तुमको बोलूं इसकी इंग्लिश में अगर मैं तुमको इसकी डेफिनेशन बोल दूं यहां पे लिख के, तो वो आएगी समथिंग दैट डिसाइड्स द वे इन विच समथिंग कैन बी डन. समथिंग दैट डिसाइड्स द वे in which something can be done. पैरामीटर अपने को एक चीज देता है. पैरामीटर यानी अगर आपने बोलो कि इसकी पैरामीटर्स क्या है, इसका मतलब क्या है, इसकी लिमिट्स, इसकी चीजें क्या क्या है, ये क्या कर सकता है, ये होता है पैरामीटर का मतलब. पैरामीटर का मतलब है समथिंग दैट डिसाइड्स द वे इन विच समथिंग कैन बी डन. डिसाइड्स के यहाँ पे स्लैश लिमिट भी आ जाती है, एक उसकी लिमिट भी पता चल जाती है मेरे को. एक पैरामीटर है. अगर मैं तुमको बोलूं कि तुमको एक डे टू डे लाइफ में एग्जांपल दूं मैं पैरामीटर का, अगर मेरे को तुमको पैरामीटर देना है, यस, तो पॉपुलेशन अगर अपना जो पॉपुलेशन है ये एक पैरामीटर है. पॉपुलेशन एक पैरामीटर है. क्यों पता है क्या? क्योंकि इसमें ना पॉपुलेशन को कैसे डिसाइड करोगे तुम, पॉपुलेशन कैसे है, पॉपुलेशन कितनी है ये कैसे डिसाइड करोगे तुम, नंबर ऑफ पीपल्स को काउंट करोगे. तो पॉपुलेशन क्या हो गया, एक पैरामीटर हो गया. समथिंग दैट डिसाइड्स द वे इन विच समथिंग कैन बी डन. पॉपुलेशन को करने के लिए, पॉपुलेशन एक चीज, एक पैरामीटर है जो डिफाइन करता है, जो डिसाइड करता है, एक लिमिट देता है अपने को. द वे इन विच समथिंग कैन बी डन. क्या कर सकते हो उसमें, पॉपुलेशन में क्या कर सकते हैं अपन, नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना. तो पॉपुलेशन, यहां पे अपने पास में एक एग्जांपल आ गया, पॉपुलेशन. स्टैटिस्टिक्स में कोई तो एक चैप्टर में तुमको एमसीक्यू भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द पैरामीटर. उसमें ऑप्शन ए ही पॉपुलेशन था, ऑप्शन ए या ऑप्शन सी, दोनों में से कोई तो था. आई डू नॉट रिकॉल विच इट वॉज, बट तुम्हारे स्टैटिस्टिक्स की इसमें है एक चैप्टर में, एंड मोस्ट प्रोबेबली इफ आई रिकॉल इट प्रॉपरली देन इट इज इन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, एनीवेज इट डजंट मैटर. पैरामीटर का मतलब हो गया एक ऐसी चीज जो कुछ डिसाइड करने में काम में आती है कि वो किस हिसाब से की जाएगी, वो हो गया अपना पैरामीटर. ओके, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन. पॉपुलेशन अपने को डिसाइड करके देता है कि कितने नंबर ऑफ पीपल्स आर देयर इन फॉलोइंग सिटी और इन फॉलोइंग कंट्री और इन द वर्ल्ड. वो कौन डिसाइड करता है, पॉपुलेशन डिसाइड करता है. तो पॉपुलेशन क्या हो गया, एक पैरामीटर हो गया. एक ऐसी चीज जो कुछ डिसाइड करेगा वो अपना पैरामीटर हो जाएगा. तो फिर अगर मेरे को बोलना है पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक फंक्शन बोलो या पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलो, तो पैरामेट्रिक फंक्शन बोलो या इक्वेशन बोलो, वो क्या होगा, तो एक ऐसी चीज, एक वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल के हिसाब से होगा, एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसी चीज, समथिंग दैट डिसाइड्स द वे इन विच समथिंग कैन बी डन. एक्स कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ टी स्क्वायर. मतलब क्या कि अगर मेरे को एक्स की वैल्यू 4 चाहिए तो मेरी टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए. सिमिलरली वाई हैज अ पैरामीटर t whereas x has a parameter t. वो टी स्क्वायर उसकी वैल्यू थी, वो अलग बात है. फंक्शन देखो, फंक्शन. तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या हो गया, एक ऐसी इक्वेशन जो एक पैरामीटर के फॉर्म में होंगी. सर टी के फॉर्म में होंगी क्या? नहीं, कोई भी फॉर्म में होंगी.
एक ऐसा पैरामीटर, एक ऐसी चीज जो किसकी लिमिट, इसकी लिमिट और इसकी लिमिट अपने को बताए। ये हो गया हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन एक वो चीज है जिसमें एक थर्ड वेरिएबल प्रेजेंट होता है, और ऐसे समय पे जब कोई इक्वेशन आ जाता है, आपके पास में दो अलग अलग इक्वेशन आ गए और वो दोनों इक्वेशन में दो अलग अलग इक्वेशन आ गए, यानी क्या आपको दे दिया x इन टर्म्स ऑफ u ऑफ t एंड y इन टर्म्स ऑफ g ऑफ t। तो ये दो इक्वेशन हो गए अपने पास में, जिसमें पैरामीटर है t, t जो कि डिसाइड करेगा लिमिट ऑफ x एंड y। लिमिट ऑफ x एंड y बोलो या आई वुड रादर से वैल्यू ऑफ x एंड y, ये डिसाइड करके देगा अपने को पैरामीटर, और इनके ऊपर अपने x और y डिपेंड है। और अब ऐसे सिचुएशन में, इन सिचुएशन में आई एम आस्किंग यू टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सवाल देखो क्या पूछ रहा हूं मैं, यू आर हैविंग सच काइंड ऑफ इक्वेशंस विथ यू, देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 दे दिया मैंने कंबाइंडली। आपके पास में x इक्वल टू यू ऑफ टी विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर, जिसमें u ऑफ टी की वैल्यू टी स्क्वायर है, एंड y इक्वल टू v ऑफ टी इन विच v ऑफ टी की वैल्यू क्या है, t है। सो अल्टीमेटली these two are my parameters. Which two are my parameters? ये t और ये t, ये क्या हो गए मेरे पैरामीटर हो गए, किनके, x के और y के। और combining these two I get parametric equation. Combining these two I get parametric equation. So देखो अब यहाँ पे what the challenge is, डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन और पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गया, यानी क्या x in terms of another variable and y also in terms of another variable but similar to that of x। x जिस फॉर्म में जिस वेरिएबल के फॉर्म में था, उसी वेरिएबल के फॉर्म में y होना चाहिए, तभी वो पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा। मतलब क्या, इफ x इज इन टर्म्स ऑफ u ऑफ z देन y शुड बी इन टर्म्स ऑफ z ओनली। यहाँ पे कोई भी कुछ भी लो, g लो, h लो, y लो, z लो, y नहीं ले सकते, z नहीं ले सकते, p लो, q लो, कुछ भी लो, डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि पैरामीटर क्या है तुम्हारा, वो सेम होना चाहिए। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है तो इन सच केस वी से दैट कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस आ गए, नाउ वी नीड टू टेक द डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव चैप्टर है। इन सच पैरामेट्रिक इक्वेशन यू नीड टू फाइंड dy बाय dx। अब सबसे पहली बात बताओ मेरे को, यहां पे एज यू कैन सी u किसका फंक्शन है, ये तुमको अभी आ जाना चाहिए बोलते हुए डायरेक्टली, u किसका फंक्शन है। मेरे को सबसे पहली बात बता दो, y किसका फंक्शन है, यहाँ पे x का फंक्शन है। बहुत आसानी से, क्योंकि ये करते जा रहे हैं अपन। बस सिमिलरली यहां पे x किसका फंक्शन हो गया, t का, y किसका फंक्शन हो गया, देखो t का। तो इसका मतलब x का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से निकलेगा, t के रिस्पेक्ट से। y का डेरिवेटिव किसके निकलेगा, रिस्पेक्ट से निकलेगा, t के रिस्पेक्ट से। अपने को क्या चाहिए, dy बाय dx। और सबसे पहले मैंने ये सेशन में क्या बोला था, चेन रूल यूज होगा। तो चेन रूल यूज होगा, इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। बट क्या मल्टीप्लीकेशन से चेन रूल क्रिएट हुआ, नहीं। चेन रूल तब क्रिएट होता है जब ये dt कैंसिल हो। इसका मतलब मेरे को सबसे पहले तो dx अपॉन dt, dy अपॉन dt निकालना पड़ेगा, एंड देन इन ऑर्डर टू फाइंड dy बाय dx व्हाट आई हैव टू डू इज टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस dx अपॉन dt और उसको मल्टीप्लाई कर दो। चेन रूल बन गया। वर्किंग प्रोसीजर बता दी मैंने पैरामीटर क्या है वो बताया, मैंने कौन सा रूल यूज होता है सबसे पहले वो बता दिया, पैरामीटर का मतलब बताया, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है वो बता दिया, और अब वर्किंग प्रोसीजर भी बता दिया तुमको। क्या करना है, देखो बहुत ही आसान सी बात है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। डेरिवेटिव की बात चल रही है अपनी, तो सबसे पहले डेरिवेटिव लेना है अपने को पैरामेट्रिक इक्वेशन का। किसका डेरिवेटिव लेना है भाई, पैरामेट्रिक इक्वेशन का। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन होता क्या है सर, पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर वो तुम्हारे स्क्रीन पे है, समथिंग दैट डिसाइड्स द वे इन विच समथिंग कैन बी डन। एक ऐसा चीज जो डिसाइड करेगा दूसरी चीज कैसे हो रही है। जैसे कि क्या, कि मतलब मेरे पास में x और y दो वेरिएबल्स रहेंगे, तो ये दोनों भी किसी एक वेरिएबल के फंक्शंस रहेंगे,
ये ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ये डिसाइड करेगा कि x कैसे बिहेव करेगा, और ये जो फंक्शन है ये डिसाइड करेगा y कैसे बिहेव करेगा, और इसको बोला जाता है पैरामेट्रिक इक्वेशन, इसको बोला जाता है पैरामेट्रिक इक्वेशन। पर मुद्दे की बात ये है, सवाल ये है, क्रक्स पॉइंट ये है कि भाई अपने को तो डेरिवेटिव लेना है, पैरामेट्रिक इक्वेशन को थोड़ी सॉल्व करना है अपने को डेरिवेटिव लेना है उन इक्वेशंस का। इसका मतलब आपको डेरिवेटिव लेना है dy/dx का, और आपको y इन टर्म्स ऑफ t गिवन है, x इन टर्म्स ऑफ t गिवन है, और आपको y को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब x इक्वल टू 2t है और y इक्वल टू 3t स्क्वायर है, और आपको बोला गया फाइंड dy/dx। अरे भाई कैसे निकालेंगे? x किसका फंक्शन हो गया? t का। y किसका फंक्शन हो गया? t का। मतलब x का अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो किसके रिस्पेक्ट से लोगे? t के रिस्पेक्ट से। y का डेरिवेटिव लोगे तो किसके रिस्पेक्ट से लोगे? t के रिस्पेक्ट से। भाई भले ही मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर लूं, तो क्या यहाँ पे मेरे को आंसर मिल रहा है क्या dy/dx? नहीं। इन ऑर्डर टू गेट dy/dx व्हाट आई हैव टू डू इज, मेरे को यहाँ पे dt/dx लिखना पड़ेगा, तभी तो मेरा ये dy/dx आ जाएगा। कैसे? ये dt गेट्स कैंसल्ड, चेन क्रिएट हो रहा है ना, यहाँ पे चेन क्रिएट हो रहा है। किसका चेन क्रिएट हो रहा है? देखो आई बात समझ में? तो अब आपका मिल गया है dy/dx। कैसे मिला? लेकिन पहली बात तो पैरामेट्रिक इक्वेशन है क्या, चेक किया। पहला स्टेप पैरामेट्रिक इक्वेशन। कैसे होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन? पीई लिखता हूं मैं। चलो पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे होता है? पैरामेट्रिक इक्वेशन x एंड y बोथ विल बी इन सम वेरिएबल फॉर्म, अदर वेरिएबल फॉर्म, बट वो वेरिएबल दोनों के सिमिलर रहेंगे। सेकेंड स्टेप क्या होगी? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल, डिफरेंशिएट कर देंगे अपन। थर्ड स्टेप क्या रहता है अपना? रेसिप्रोकल लेंगे। किसका? लेकिन रेसिप्रोकल लेंगे, किसका रेसिप्रोकल लेंगे? dx/dt का। किसका रेसिप्रोकल लेंगे? dx/dt का। हर बार 80% ऑफ द केसेस में ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि स्टूडेंट्स dy/dt का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। क्यों भाई? मैंने तुमको बताया ना कि करना कैसे है, यहां पे तुमको करके बता दिया है मैंने। मतलब प्रॉब्लम कैसे होती थी, स्टूडेंट्स को वो नजर में नहीं आता था कि रेसिप्रोकल क्यों लेना है, इसलिए मैं तुमको पहले बता दिया कि देखो dx/dt ले लिया, dy/dt ले लिया। इन ऑर्डर टू फाइंड dy/dx अपने को क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। अब मैंने जब मल्टीप्लीकेशन किया तो मेरे को पता चला कि dy/dt dx/dt आ गया। आंसर नहीं निकल रहा है। dy/dx के लिए क्या चाहिए? डिनोमिनेटर में dx चाहिए, और डिनोमिनेटर में dx तब आएगा जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा। किसका? dx/dt का। और जैसे ही मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो नाउ यू कैन वेरी वेल सी दैट कि ये और यहां पे ये विल गिव यू ये, इसलिए dx/dt का रेसिप्रोकल लेते। तो थर्ड स्टेप विल बी व्हाट? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किसका? लेकिन dx/dt का। एंड फोर्थ स्टेप इज व्हाट? मल्टीप्लाई। स्टेप 2 एंड 3। स्टेप 2 एंड 3 मतलब क्या? 2 में का dy/dt और 3 में का dx/dt। स्टेप 2 में का dy/dt और स्टेप 3 में का dx/dt। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये थी पूरी वर्किंग प्रोसीजर, और ये था अपना पैरामेट्रिक इक्वेशन, उनका डेरिवेटिव, हाउ द डिफरेंशिएशन वर्क्स इन केस ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। आई बात समझ में? तो यस सर, बात तो समझ में आ गई है, पर अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। और फिर बाद में यहाँ पे पूरी मैंने थियोरी लिखी है, जो मैंने अभी तक क्या बोला है वो सब यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे इनवर्स फंक्शन के फॉर्म में लिखा है। ये सब अपन ने इसमें देखा है, क्या बोलते हैं, तो अपना चेन रूल में ऐसा नहीं देखा है, बट फंक्शन ऑफ ए फंक्शन तो देखा ही है। यू कैन वेरी वेल सी ओवर हियर दैट u और v और u इनवर्स है यहाँ पे। व्हाट डू यू से दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज एज, व्हाट डू यू कॉल दिस फंक्शन? u इनवर्स ऑफ x। इसको रीड किया जाता है। किसको रीड किया जाता है सर? एक मिनट वापस बता रहा हूं। ये इसको रीड किया जाता है u इनवर्स ऑफ x, ओके ना। और ये फंक्शन इन फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये सब डिटेल में मैंने लिख रखा है यहाँ पे। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पे इन डिटेल, क्योंकि उसका कोई संबंध नहीं है अपने पास में, उसका अपने को कोई लेना देना नहीं है। वो आपके लिए है, आपको पढ़ के आप समझ रहे हो तो ठीक है, एल्स यही प्रोसीजर है, यही करना है। मैंने एकदम स्ट्रेट में बता दिया क्या करना है आपको। मैंने एकदम स्ट्रेट में बता दिया कि क्या करना है। एक सेकेंड देना बस मुझे, ओके। आई बात समझ में? तो पैरामेट्रिक इक्वेशन सर अब एक बार ये सम सॉल्व करके बता दो तो हमको शांति मिलेगी।
आओ देखो, व्हाट दे आर आस्किंग यू, दे आर आस्किंग यू टू फाइंड dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या रहता है, चेक करो पैरामीट्रिक इक्वेशन है क्या। हाँ सर पैरामीट्रिक इक्वेशन है, कैसे पता चला सर, ये u ऑफ टी v ऑफ टी। सर हर बार u ऑफ टी नहीं गिवन होगा, तो क्या चेक करेंगे, ये इसको कंपेयर करेंगे, दोनों टी आ गया, पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गया। ओके अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, नेक्स्ट स्टेप सर हमारा ये है कि dx अपॉन dt निकालो। चलो dx अपॉन dt क्या रहेगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या रहेगा। आप क्या कर रहे हो, x था ना, x इक्वल टू, बहुत कीचड़ में चढ़ गया था, हाँ x इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो आप इसका क्या ले रहे हो, डेरिवेटिव ले रहे हो, d बाई डी एक्स, सॉरी d बाई डी टी ऑफ x विच इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2t, मतलब dx अपॉन dt क्या आ गया अपना 2t आ गया। सिमिलरली मेरा y क्या था, t था, तो d बाई डी टी ऑफ y विच इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ t, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा सर, क्यों, क्योंकि t टू द पावर 1 है, t टू द पावर 1 है, जैसे x का रहता है वैसे यहाँ पे रहता है। अब सर मेरा टास्क ये है कि जैसे dx अपॉन dt आ जाता है, जैसे dx अपॉन dt आ जाता है, मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, तो लिखो 1 अपॉन 2t, और फिर फाइनली मैं dy बाई डी एक्स को, मैं dy बाई डी एक्स को कैसे लिखता हूं, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। क्यों, क्योंकि ये रेसिप्रोकल आ गया, और ये रेसिप्रोकल इज नथिंग, 2t क्या था, dx अपॉन dt, 1 अपॉन 2t क्या रहेगा, dt अपॉन dx, dy बाई dt तो 1 है ही, इंटू 1 अपॉन 2t, सो यू विल गेट द आंसर 1 अपॉन t, 1 अपॉन t। और सर इसको रिप्लेस करना पड़ेगा क्या, नहीं क्या करोगे रिप्लेस में, किसकी वैल्यू पुटअप करोगे, x y, किसकी वैल्यू पुटअप करोगे, रहने दो, जब जरूरत गिरेगी तब मैं तुमको बोलूंगा, तब तुम उसको पुट कर देना, एल्स पुट करने की जरूरत नहीं है, आएगी ही नहीं, नौबत ही नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि अरे भाई किसकी वेरिएबल में पुट करेंगे, किसका पता अपने को कि x लेना है कि y लेना है, किसने कुछ बताया कि अपने को नहीं बताया है ना। तो यस, दिस इज हाउ द वर्किंग प्रोसीजर इज। आई होप कि तुमको समझ में आई होगी बात, ठीक है। तो यस दिस इज द काइंड ऑफ, देखो पहले पैरामीट्रिक इक्वेशन को रिकॉग्नाइज किया, डिफरेंशिएशन लिया, फिर dx अपॉन dt का रेसिप्रोकल ले लिया, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मल्टीप्लाई किया मेरे को dy बाई dx मिल गया। आई बात समझ में, तो आई जस्ट इरेज इट एंड वी विल स्टार्ट विद द एग्जांपल पार्ट। ओके चलो, आई एम रेडी विथ माई बॉक्सेज ऑल्सो, लेट्स जस्ट बिगिन विद द एग्जाम्पल पार्ट। कुल मिला के देखो, यहाँ पे मैंने चेन रूल में लिख के भी रखा है, थोड़ा मैं आपको थ्योरी पार्ट दिखा देता हूँ, सो ताकि ऐसा ना हो कि सर थ्योरी पार्ट तो कुछ देखा ही नहीं अपन ने। देखो ये देखो dt अपॉन डी एक्स, रेसिप्रोकल ऑफ dx अपॉन dt, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आप आपके हिसाब से उसको रीड कर लीजिए। आई नो 80% ऑफ द स्टूडेंट्स वोंट रीड, जो 20% है वो एटलीस्ट रीड करे इसको, ठीक है। किसको रीड करेंगे सर, ये थियोरेटिकल पार्ट को जो मैंने लिख रखा है पूरा बड़ी मेहनत से, कृपा हो गया आपकी अगर आपने रीड कर लिया तो। चलो चालू करते एग्जाम्पल पार्ट से। कुल मिला के 10 ही क्वेश्चन है इसमें, ओके। देखो ये तो होमवर्क है, बम्पर क्वेश्चन है, क्योंकि ये अरे ये 6n नहीं है, ये 2 द पावर n है। क्वेश्चन में करेक्शन करेंगे, ये at प्लस b टू द पावर n है, 6 नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना, वो गलती से आ गया है, मिस प्रिंट हुआ है वहाँ पे। वाइटनर यूज कर लिया है मैंने, ये अपना वाइटनर है। टू द पावर n दिख रहा है, नजर आ रहा है ना सबको, देखो a t प्लस b टू द पावर n। चलो ये मैं कर लूंगा, ये थीटा तुमको होमवर्क पे रहेगा, ये मैं कर लूंगा, ये तुमको होमवर्क में रहेगा। यार इसमें तो तुम ज़्यादा करो तो बेटर है, मेरे क्या, मैं तीन ही करता हूँ, मैं 7 तुमको होमवर्क दे देता हूँ। मैं पहला तो मैं ही करूँगा,
सबसे पहला, ये पहला होमवर्क कर लोगे तुम, इसके जैसा ही है, सिमिलर टू दिस ओनली, तो ये तुम होमवर्क कर लोगे। फर्स्ट 1 2 3 4 5 हो गए हैं, 6 7 2 चाहिए यहाँ पे, तो ये तो मैं करूँगा। चलो 1 2 3 4 होमवर्क। एक काम कर, एक तो ये कर लेना बनता है ना, सो लाइक चलो 1 2 3 4 क्वेश्चन मैं करूँगा। कौन से 2 3 6 7। अरे वाह, क्या बात है, 2 3 6 7। चलो मेरे पास मेरी कॉपी है अवेलेबल, आप आपकी भी कॉपी आपके पास में अवेलेबल रखो तो अपने को आसानी जाएगी। 2 में क्या बोल रहे हो लोग, x इज इक्वल टू वॉट, e टू द पावर s प्लस 1 बाय s एंड y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस s माइनस 1 अपॉन s। सर यहाँ पे s गिवन है, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में हो गया क्या? नहीं ना, आपने को तो t बोला था। नहीं सर, आपने बोला था वहां पे कोई भी वेरिएबल रह सकता, नॉट नेसेसरीली टीच रहेगा, हमेशा वेरिएबल कोई भी रहेगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट अगर यहाँ पे जो वेरिएबल है वही वेरिएबल अगर यहाँ पे आ गया, देन इन सच केस वो पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया, एल्स नहीं हुआ। इसका मतलब कि दीज टू आर माय पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब क्या करना है मेरे को डिफरेंशिएट करना है। किसको करना है डिफरेंशिएट? x को। किसके रिस्पेक्ट से? t के रिस्पेक्ट से। y को t के रिस्पेक्ट से। सर मेरे को एक बात समझ में आ रही है यहाँ पे कि यहाँ पे रूल नंबर 4 अप्लाई हो रहा है। क्या है रूल नंबर 4? रूल नंबर 4 क्या है? प्रोडक्ट रूल है ना। कहां पे अप्लाई हो रहा है? कब अप्लाई हो रहा है? जब मैं dx अपॉन dt लूंगा तब अप्लाई होगा ये। dt लेंगे क्या लेकिन यहाँ पे s लेंगे, s क्यों? क्योंकि s के फॉर्म में है वो। चलो प्रोडक्ट रूल, ये मेरा हो गया u, ये मेरा हो गया v। u v क्या होता है प्रोडक्ट रूल? सेकेंड एज इट इज s प्लस 1 बाय s, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर s। e टू द पावर s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होना चाहिए? e टू द पावर x ही होना चाहिए, प्लस e टू द पावर s एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ, हाँ सर यहां पे सर एक और रूल लग रहा है। अब क्या होता है रूल नंबर 3? रूल नंबर 3 क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना सर। वेरी गुड सर, मैं ही बोल रहा हूं, तुम कुछ नहीं बोल रहा हो। s का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s 1 अपॉन s का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर। कैसे आया सर? अरे भाई s टू द पावर -1 होगा ना, s टू द पावर -1 होगा। कैसे हुआ? न्यूमरेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर में जाता है तो पावर की साइन चेंज, डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर में जाता है तो पावर की साइन चेंज, और इसका डेरिवेटिव ले रहे x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। -1 सामने आएगा तो माइनस प्लस माइनस, -1 सामने आ गया, n -1 -1 -2 लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लिखने का है, मेरे को लिखने का है ऐसा। यही बोला था मैं, ठीक है ना। देखो e टू द पावर s कॉमन, ये s को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर, e टू द पावर s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s प्लस s स्क्वायर माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर। क्या हो रहा है? क्या कुछ इधर मैंने s से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? पड़ सकता है शायद, देखते हैं। चलो यहाँ पे डिनोमिनेटर में s स्क्वायर कर देता हूं, डिनोमिनेटर s स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? s क्यूब प्लस s स्क्वायर माइनस 1
आ गया, सही आ गया। मतलब ये क्या हो गया मेरा, dx अपॉन ds फाइनली। सर इतना करना पड़ेगा क्या हमको भी एग्जाम में? हाँ बेटा करना तो पड़ेगा, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि बिना मेहनत करे तुमको सब कुछ मिल जाएगा, ये तो गलत बात है। नाउ अब अपना टास्क क्या है सर, dy बाई ds निकालो। क्या है देखो, माइनस में है बस, बाकी तो सब एज इट इज है। तो d बाई ds e टू द पावर माइनस एस, एस माइनस 1 अपॉन एस। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, चलो फटाफट लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। s माइनस 1 अपॉन एस एज इट इज, e टू द पावर माइनस एस का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस एस इंटू माइनस 1। तो ये माइनस 1 को मैं डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो इट विल बी रादर सिंपल फॉर मी, है ना। प्लस e टू द पावर माइनस एज इट इज d बाई डी एस ऑफ s माइनस 1 अपॉन एस। यहाँ पे मेरा लग जाएगा रूल नंबर 3, ठीक है। सो व्हाट आई विल गेट फर्दर इज ये माइनस एस प्लस 1 बाय एस, ये माइनस को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आगे देखते क्या होता है, इसलिए पहले तो कर लिया मैंने, अभी देखते कुछ होगा तो। माइनस एस, एस का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस 1। अब यहाँ पे देखो 1 अपॉन एस का डेरिवेटिव क्या आया था, माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर। बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये 3 नहीं है, ये ऐसे। अब देखो क्या है, e टू द पावर माइनस एस कॉमन निकाल लेता हूं मैं, dy बाई डी एस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एस, मैंने कॉमन निकाल लिया। क्या क्या बचा मेरे पास में देखो, ये s में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता तो माइनस एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस, माइनस एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर। आई बात समझ में? हाँ वैसी हो रहा है जैसा वहां पे हुआ था, dy बाई डी एस क्या होगा, e टू द पावर माइनस एस, ये माइनस एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर। इसको भी मेरे को एस स्क्वायर कर देता हूं मैं, तो होल डिनोमिनेटर एस स्क्वायर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा माइनस एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर प्लस 1। आई बात समझ में? क्या तुम्हारे बात समझ में आ रही है? i3 प्रोसेसर्स मैंने कुछ भी नहीं किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया s से दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो जैसी s इस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, तो ये s इंटू एस स्क्वायर एस क्यूब हो जाएगा, s इंटू 1 s हो जाएगा, ठीक है। माइनस रिमेन्स एज इट इज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यस dy बाई डी एस आ गया मेरा। सर नाउ आई नीड टू फाइंड आउट dy बाई डी एक्स। फाइंड क्या करना है, यहाँ पे लिखा है क्या कहीं? यहाँ पे नहीं लिखा है तो लिखो, तुम लिखो फाइंड dy बाई डी एक्स फॉर द फॉलोइंग। dy बाई डी एक्स अपने को फाइंड आउट करना है, खत्म। सर dy बाई डी एक्स नहीं, dx क्या है, dy बाई डी एस, dx क्या रहेगा मेरा सर, dy बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी एक्स। dx अपॉन ds नहीं ले सकते, ds अपॉन dx लेना पड़ेगा। dy बाई ds क्या है, dy बाई ds क्या है, e टू द पावर माइनस एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर। और यहाँ पे देखो ds अपॉन dx, dx अपॉन ds क्या है, dx अपॉन ds। मेरी बातों को अच्छे से सुनो, dx अपॉन ds क्या है, ये है e टू द पावर s। इसका मेरे को क्या चाहिए, रेसिप्रोकल। इसका मेरे को क्या चाहिए, रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, मैं यहाँ पे रेड में लिख रहा हूँ, नहीं लाइट ग्रीन में लिख रहा हूं मैं, लाइट ग्रीन में क्या होगा देखो, ये न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर e टू द पावर s क्यूब प्लस एस स्क्वायर माइनस 1 और ये s स्क्वायर। और यस आई विल यूज अ फॉर्म, ये यहां पे आया समझ में? क्या आया आपको बात समझ में? ds अपॉन dx चाहिए, dx अपॉन ds नहीं चाहिए, तो रेसिप्रोकल ले लिया मैंने। अब देखो रेसिप्रोकल लेने से क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया है ना। सिर्फ यहाँ पे कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं वहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है। वहाँ पे कैंसिल करना है क्या हमको, नहीं करना है। क्यों करना है कुछ कैंसिल। और अब यहाँ पे देखो
ये e टू द पावर माइनस एस है ना। अब मैं इसको अगर न्यूमरेटर में लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर माइनस 1। अब देखो बेस सेम, पावर का एडिशन, e टू द पावर माइनस 2s इन ब्रैकेट एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर प्लस एस माइनस 1 एंड यस दिस इज योर फाइनल आंसर। ये है आपका फाइनल आंसर। सर इतना लेंदी एग्जाम में आ सकता क्या? आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आ नहीं सकता। ये आपका बहुत फटाफट होगा अगर आपको डेरिवेटिव निकालना आता है तो। आपकी ये 3-4 स्टेप डायरेक्ट बच जाती, यहाँ की आपकी 3 स्टेप बच जाती, आपको डायरेक्टली 2-2 स्टेप में आंसर मिलेंगे उसके, एक स्टेप में यहाँ पे 3 स्टेप में आंसर मिल जाएंगे। चलो बोलो, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं अपन तो इतना तो शॉर्टकट नहीं हो सकता है। सिंप्लीफिकेशन के लिए 3 स्टेप ले लो, कुल मिला के 3-3 6 स्टेप और ये 7 स्टेप या 8 स्टेप में तुम्हारा आंसर आ रहा है। तो यस, एक आधा क्वेश्चन तो लेंदी आएगा ही। हर एक क्वेश्चन अगर छोटे आने लगे तो एग्जाम का की मतलब की क्या ही मतलब की फिर, है ना। चलो, सो यस वी हैव डन सेकंड क्वेश्चन कंप्लीटली सक्सेसफुली एंड नाउ वी विल बिगिन विद थर्ड क्वेश्चन। सर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है, मतलब चेन रूल भी हो सकता है, क्वेश्चन भी यूज हो सकता है, कुछ भी यूज हो सकता है क्या? हाउ? थर्ड, x इक्वल टू क्या है मेरा? a 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर, y इक्वल टू 2bz अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर, 1 प्लस जेड स्क्वायर। पहली बात तो क्या लेंगे यहाँ पे देखेंगे, पहले पैरामीट्रिक इक्वेशन है क्या? हाँ है सर। कैसे? z तो पैरामीट्रिक इक्वेशन बन गया ये। दूसरा कि सर यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे लगेगा कोशेंट रूल, रूल नंबर 5, रूल नंबर 6 भी लग सकता है, देखते बाद में लगेगा तो देखते। फिलहाल तो मैंने ऐसे लिख के रखा है। रूल नंबर 6 क्या है, अगर किसको पता नहीं होगा तो पीछे जाके देख लेना, ये वीडियो में नहीं पिछले वीडियो में जाके देख लेना, पता चल जाएगा रूल नंबर 6 के। ठीक है, चलो तो व्हाट आई विल डू इज फर्स्ट dx का डेरिवेटिव लूंगा विथ रिस्पेक्ट टू z। क्यों? क्योंकि z के फॉर्म में, a तो बाहर रह जाएगा तो मतलब यहाँ पे रूल नंबर 2 लग गया, रूल नंबर 2 भी लग गया। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट आउट ऑफ द डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव सिर्फ किसका ले रहे हैं अपन? वेरिएबल का, जी स्क्वायर। ठीक है, 2 नहीं लग रहा है वो, ठीक है। ए अपॉन यहाँ पे क्या लग गया मेरा? रूल नंबर 5। क्या है रूल नंबर 5? वो पता है तुमको, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर, 1 प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज, कोशेंट रूल लगा रहा हूँ मैं और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर, 1 माइनस जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू जेड? डी बाई डी एक्स में डी बाई डी जेड ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर, क्या आ जाएगा? माइनस 2z माइनस 1 माइनस जेड स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू जेड क्या रहेगा? 1 का डेरिवेटिव 0। सर यहाँ पे रूल नंबर 3 भी लग गया, यस बेटा रूल नंबर 3 भी लग गया। 1 का डेरिवेटिव 0, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z, तो वो लिख दिया यहाँ पे। इंटरनल डेरिवेटिव लगा के अभी तक के? नहीं सर, इंटरनल डेरिवेटिव नहीं लगा अभी तक के, तो रूल नंबर 6 लगा क्या? नहीं लगा। ये माइनस 2z क्यूब, माइनस से ब्रैकेट को ओपन और z से मल्टीप्लाई, ये 2z प्लस 2, अरे क्या लिख रहा हूँ, 2z क्यूब होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये z क्यूब कैंसिल हो गया। फाइनली व्हाट आई गॉट इज माइनस 4z अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर। ये क्या आ गया लेकिन मेरा? dx अपॉन dz। दिस इम्प्लाइज dz अपॉन dx क्या रहेगा? dz अपॉन dx क्या रहेगा? क्यों मेरे को वो dz अपॉन dx चाहिए, एंड इट विल बी 1 प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये माइनस
ए फॉर जेड, ए फॉर जेड। तो ये हो गया मेरा रेसिप्रोकल वाला पार्ट। नाउ डी वाई बाई डी जेड, डी बाई डी जेड क्या है, वाई क्या है मेरा, 2bz अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर, 2bz अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन से रूल लग रहे हैं मेरे, 2 लग रहा है मेरा और रूल नंबर 5 लग रहा है मेरा, 2 और 5। तो क्या रहेगा 2 और 5 में, 2 रूल नंबर 2 के हिसाब से तो मेरा 2b बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ z अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, रूल नंबर 5 यानी क्वोशंट रूल लग गया z अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर में। तो ये आ जाएगा मेरा z अपॉन मतलब डिनोमिनेटर होल स्क्वायर 1 प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ z 1 माइनस z एज इट इज 1 प्लस जेड का डेरिवेटिव, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2z। सो यहाँ पे मेरे को फाइनली मिल जाएगा 2b 1 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये देखो आप, ये 2z स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर और z स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाता है। तो यस माय आंसर इज 1 माइनस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना सर। कुछ कैंसलेशन कॉमन वगैरह कुछ भी नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो मतलब मेरा dy बाई डी जेड भी निकल गया। अब बस मेरे को इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है, अब बस मेरे को इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है। किन दोनों का, ये देखो ये पहला और ये दूसरा। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, और ये क्या है मेरा dy बाई डी एक्स, क्योंकि dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू dy बाई डी जेड एंड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। ये मैंने सब लिख लिया है यहाँ पे, देखो ये कैंसल, ये कैंसल। सो फाइनली व्हाट आई गेट इज b अपॉन a 2a अपॉन z, और ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ये माइनस जो था मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट को, ओके 1 माइनस जेड स्क्वायर को, तो साइंस इंटरचेंज हो जाएगी। तो फाइनली माय आंसर इज, मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, फाइनली माय आंसर इज dy बाई डी एक्स। सॉरी फिर से मेरे को अच्छे से लिखना है इसलिए, बाकी तो मेरा आंसर आ चुका है यहाँ पे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू b अपॉन ट्वाइस a इन ब्रैकेट z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन z। सो मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ आगे, देखो आप कैसे, b अपॉन 2a z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 अपॉन z। सो ये कैंसिल हो जाएगा। सो बेसिकली ये आ जाएगा मेरा z माइनस 1 अपॉन z, z माइनस 1 अपॉन z dy बाई डी एक्स, एंड यस दिस इज माई फाइनल आंसर। आई बात समझ में? बड़ा ही सिंपल था, रूल नंबर 6 अप्लाई हुआ नहीं यहाँ पे, सो वी वोंट बी राइटिंग इट। ओके वेरी गुड, चलो नेक्स्ट करते हैं। सॉल्व ही कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि वो वर्किंग प्रोसीजर कैसी है, ठीक है। आप उसको अच्छे से देखो, समझो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बस मैं सॉल्व करे जा रहा हूँ गधे के जैसे, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, ये नहीं है। पॉइंट ये है कि आपको उस वातावरण में घुल मिलाना है मेरे को, इसलिए मैं इतना सॉल्व कर रहा हूँ। एल्स मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए, बाकी सब होमवर्क में दे सकता हूँ, आप करो आपके हिसाब से, बट ऐसा नहीं है। आप शांति से देखिए, वर्किंग प्रोसीजर को समझिए, मेरे टेक्निक को समझिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं क्या चीज़ें बोल रहा हूँ, उस पर फोकस कीजिए, ताकि आप भी उन सब चीज़ों को याद रख सके और आप भी वही प्रोसीजर फॉलो कर सके जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे, ताकि आपको उसमें दिक्कत ना जाए, फिर आपको उसमें दिक्कत ना जाए, है ना। चलो छठवां करते हैं। छठवां तो बहुत ही आसान सा है।
x इक्वल टू ई टू द पावर ए टी, वाई इक्वल टू लॉग ऑफ ए टी। सर ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है बेटा। फर्स्ट अपन निकालते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, क्या होगा डी बाई डी टी ई टू द पावर ए टी। सिमिलरली डी वाई बाई डी टी भी निकाल लेता हूँ मैं क्योंकि ज़्यादा लेंदी नहीं रहेगा ये, डी बाई डी टी लॉग ऑफ ए टी, लॉग ऑफ ए टी। नाउ ई टू द पावर ए टी का फॉर्मूला क्या है, ई टू द पावर ए एक्स का क्या फॉर्मूला है, ए ई टू द पावर एक्स, ए ई टू द पावर एक्स, एक्स की जगह क्या है यहाँ पे टी है, तो क्या आ जाएगा ए ई टू द पावर ए टी, ये डी एक्स अपॉन डी टी आ गया। डी वाई बाई डी टी क्या आएगा, देखो यहाँ पे थोड़ा चेन रूल के जैसा लगने वाला है। लॉग टी का, लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन एक्स, लेकिन यहाँ पे लॉग टी है तो क्या आएगा 1 अपॉन टी, लेकिन यहाँ पे टी है क्या सिर्फ, नहीं सर ए टी है तो क्या आएगा 1 अपॉन ए टी। लेकिन डेरिवेटिव अब अंदर आप गए इंटरनली तो ए इंटू टी है, ए इंटू टी, टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या होता है 1, तो यहाँ पे आ गया ए। कैसे आया ए समझा क्या, कैसे आया ए, इंटरनल डेरिवेटिव के थ्रू आया, इंटरनल डेरिवेटिव। लॉग टी रहता तो 1 अपॉन टी आता नहीं, लेकिन क्या आया ए टी आया, तो ए तो डेरिवेबल नहीं है लेकिन टी डेरिवेबल है, तो इनका इंटरनल डेरिवेटिव ए इंटू टी का, ए बाहर डी बाई डी टी इंटू टी, डी बाई डी टी इंटू टी, डी बाई डी टी इंटू टी, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी टी इंटू टी का क्या रहता है, डी टी बाई डी टी का डेरिवेटिव 1 रहता है, तो इंटू ए बच गया। फाइनली व्हाट आई गेट इज 1 अपॉन टी, ए गेट्स कैंसल्ड। ओके एंड हियर मेरे को चाहिए डी टी बाय डी एक्स, तो मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन ए ई टू द पावर ए टी। सो देयरफॉर फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी टी 1 अपॉन टी इंटू 1 अपॉन ए ई टू द पावर ए टी। सो फाइनली मेरा आंसर क्या रहेगा 1 अपॉन ए टी ई टू द पावर ए टी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही क्विकली हुआ, बस यहाँ पे अपना चेन रूल लग गया, रूल नंबर 6 एंड रूल नंबर 2 भी लगा। कहाँ पे रूल नंबर 2 लगा, यहाँ पे जब डी बाई डी टी ऑफ ए इंटू टी निकला, इंटरनल डेरिवेटिव जब निकाले थे तभी डायरेक्टली लिखा है मैंने यहाँ पे, डायरेक्टली लिखा है मैंने यहाँ पे, समझ लेंगे उसको, ठीक है ना, आप समझ लेंगे उसको, मेरे को लगता है कि आप उतने समझदार हैं, आप उसको समझ लेंगे, नहीं तो चेन रूल को फॉलो करो आपका आंसर मिल जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे सेशन इज द 7th क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डू, ताकि मैं जैसी 7th कर लूँ तो आपको 8th करने में दिक्कत नहीं जाएगी, 8th करने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। देखो यहाँ पे भी लॉग ए टी आ गया तो ये 1 अपॉन ए टी इंटू ए हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन टी आ जाता है आंसर डायरेक्टली। टी टू द पावर एन तो पता ही है, ये तो भी तुमको पता ही है, ये भी सब तुमको पता ही है, सब 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 पता है तुमको। चल 7th ये मैचिंग है क्या, हाँ परफेक्ट मैचिंग है, परफेक्ट मैचिंग है, इसलिए आज का सेशन इसी से ही लिखा गया था, मैचिंग कलर। कल पिछला सेशन जो था वो इससे लिखा गया था, मैचिंग मैचिंग खेल रहे हैं अपन, क्या खेल रहे हैं, मैचिंग मैचिंग। सर डेरिवेटिव डेरिवेटिव ना, मैचिंग मैचिंग। ओके सर, चलो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे सेशन इज आवर 7th क्वेश्चन एंड इट सेज दैट इफ यू हैव x इक्वल टू 3at plus t square and you have y equal to t cube plus 3at square plus t, then you need to find dy by dx। तो पहले मैं क्या करता हूँ, dx अपॉन dt निकाल लेता हूँ। चलो डायरेक्टली बताएंगे अब dx अपॉन dt, डायरेक्टली कोशिश कर दे। यहाँ पे रूल नंबर 2 लग गया, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है और ये भी निकल रहा है, तो यहाँ पे 3 आ गया क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी इज 1। यहाँ पे 2t आ गया, डी वाई बाई डी टी क्या रहेगा, रूल नंबर 3 लग जाएगा, सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डेरिवेटिव, टी क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, टी स्क्वायर हो जाएगा, 3 एक बाहर निकल जाएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा, मतलब ये 6at हो जाएगा, 6at
प्लस 1 टी का डेरिवेटिव। लेकिन सर अपने को डी टी बाई डी एक्स चाहिए, यस, तो ये हो जाएगा 1/3a प्लस 2t। देयरफॉर फाइनली माई dy बाई डी एक्स, देखो कितना फास्ट होता है। मैं हर एक स्टेप अगर लिखते जाऊँ तो लेंदी हो गई, इसलिए क्योंकि तुमको हर एक स्टेप क्लियर होनी चाहिए, इसलिए लिखता हूँ मैं। पर कहीं कहीं पे मैं डायरेक्ट भी करूँगा ताकि तुमको पता चलना चाहिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ डायरेक्टली, ताकि तुम भी उसको फॉलो कर सको। तुम मेरे को एक बार फॉलो करो, तुम अपने आप तुम्हारी मेथड निकाल लोगे, तुम अपने आप तुम्हारी मेथड निकाल लोगे। ठीक है, चलो देखो, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। dy बाई डी टी क्या है, 3t² प्लस 6at प्लस 1 इंटू डी टी बाई डी एक्स क्या है, 1/3a t नहीं है, 3a प्लस 2t। सर इसके आगे तो कुछ नहीं कर सकते, बस खत्म बेटा। फिर 3t² प्लस 6at प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2t प्लस 3at एंड दिस इज माई फाइनल आंसर। यस, देन 7 क्वेश्चन देखो, बराबर ब्रैकेट बॉक्सेस भी एकदम एक्यूरेट बैठे अपने, परफेक्ट में। मैंने ऐसा अंदाजे में मारा था तो देखो ना, पर एकदम कट टू कट चल रहा था हर एक क्वेश्चन। 2 बॉक्स में 2 क्वेश्चन, एक बॉक्स में 1 क्वेश्चन। चलो देखो, हाँ तो यस रेस्ट आवर होमवर्क। बट यहाँ पे सर एक चीज़ हमको अभी ध्यान में आई है कि सर यहाँ पे ये क्या मतलब, ये चीज़ को क्या बोलते हैं सर? इसको बोला जाता है थीटा। क्या बोला जाता है? थीटा। आपने बचपन में ज्योमेट्री में पढ़ा रहेगा, एंगल बोलते हैं थीटा, थीटा। तो सर इसको थीटा से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। जैसे आप डी टी ले रहे थे डिनोमिनेटर में, जैसे आप डी एक्स ले रहे थे डिनोमिनेटर में, आपको डी थीटा लेना पड़ेगा, डी थीटा, बस, बाकी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसको ट्रीट करो एज अ वेरिएबल, आपको आंसर मिलेगा। बस मैंने थीटा का मतलब क्या हुआ था, थीटा बेसिकली इज यूज्ड फॉर एंगल्स। आपको वो पाइथागोरस थ्योरम में आपने देखा होगा, तो कहीं ना कहीं ज्योमेट्री में आपने देखा ही होगा, या ट्राइंगल्स में ज़्यादा काम में आते हैं अभी, और कहाँ काम में आता है एंगल, बहुत सी जगह पे काम में आता है एंगल। ऐसा कुछ नहीं है, 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इनके बीच में का एंगल क्या है, ये थीटा फाइंड आउट करना, ये ऐसी सब चीज़ें। इसके बीच में का एंगल कितना है, ये इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा इज़ मोस्ट कॉमन वेरिएबल को मोस्ट कॉमन टर्म फॉर फाइंडिंग एंगल। जहाँ का भी आप हम ऐसा लिख दे कि साइन थीटा है, सो वी कंसिडर एज एंगल, है ना। ओके, टी वगैरह भी लेते, ऐसा कुछ नहीं है कि थीटा ही लेते, साइन टी भी लेते, इसका मतलब टी इज़ माई एंगल। ये साइन क्या है सर? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका आपको कोई लेना देना नहीं। बट अगर सर मैं यहाँ पे थीटा ले लूँ, ए थीटा, इन सच केस इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये थीटा एंगल ही है, एक वेरिएबल के फॉर्म में भी आ सकता है, क्योंकि जब साइन में टी आ सकता है तो नॉर्मल वेरिएबल में भी थीटा आ सकता है। इट्स जस्ट ए नोटेशन, ओके। सो यस, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको ये क्वेश्चन में डी बाई डी थीटा निकालना है, मतलब डी एक्स बाई डी थीटा एंड डी वाई बाई डी थीटा। जस्ट कंसिडर इट एज टी के हिसाब से या जेड के हिसाब से, जैसा एस के हिसाब से कंसिडर करेंगे आप, आपका आंसर मिलेगा। अपन ने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस किए आज। देखो, एक इसमें एस था, एक इसमें जेड था, 2 इसमें टी थे। मैंने थीटा का कर लेना चाहिए था, बट नहीं ना, हर एक चीज़ अगर मैं कर लूँगा तो तुम क्या करोगे? सो ठीक है, वी विल कंक्लूड दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में अपन नई चीज़ों के साथ में आएंगे डेरिवेटिव के इस दुनिया में। ओके, टिल देन दैट्स इट, थैंक यू।